राधे राधे मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज शनि की साढ़ेसाती और अढ़ैया से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो शनि की साढ़ेसाती और ढैया आपको कुछ नहीं कर सकती है, उन्नति देगी। बस वो करना है जो इस एपिसोड में बताया जाएगा। प्रायः लोग जब शनि की साढ़ेसाती और ढैया के नाम सुनते हैं कि अमुक आदमी पर या जो जातक कुंडली दिखाने जाता है और जैसे ही दैवज्ञ पंडित बताते हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चालू हो गई है या ढैया लग गई है, व्यक्ति घबरा जाता है, डरने लगता है। पर क्यों? शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, स्वच्छ ग्रह है, ईमानदार ग्रह है, परिश्रमी है, मजदूरों के कल्याणकारी ग्रह है, खुद मजदूर हैं और कल्याण करते हैं। शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यदि साढ़ेसाती और ढैया के पहले आपने अच्छा कर्म किया है तो साढ़ेसाती और ढैया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बल्कि आपको दे कर जाएगी। साढ़ेसाती और ढैया आरंभ हो चुकी है और उस अवधि में आप गलत आचरण करते हैं, किसी को पीड़ित करते हैं, अनावश्यक किसी को परेशान करते हैं, तो शनि न्यायाधीश हैं, न्याय करेंगे और दंड स्वरूप परेशानी मिलेगी। शनि की साढ़ेसाती खर्च कराती है, ढैया भी खर्च कराती है, भूमि भवन वाहन के ऊपर कर्ज में डालती है। ये जान नहीं देती, किसी की मृत्यु नहीं होती शनि की साढ़ेसाती और ढैया से। अगर अच्छे कर्म हैं तो शनि की साढ़ेसाती और ढैया सोने की मुकुट देकर जाती है। इस पर चर्चा करने के पहले आप सबों से मेरा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीन एपिसोड आपके पास अपलोड होते ही पहुंचे। वीडियो लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और अच्छे अच्छे एपिसोड आपके लिए लेकर आए, और वीडियो शेयर करें ताकि सभी लोगों को, आपके करीबी लोगों को ये जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। मित्रों, मैंने कहा कि शनि एक स्वच्छ ग्रह है, ईमानदार ग्रह है, न्यायप्रिय है, कल्याणकारी है, परिश्रमी ग्रह यानी मजदूर हैं, और इनके अनुरूप अगर आप हैं तो शनि वो सब देंगे जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। शनि अपनी दशा अंतरदशा में सब कुछ देकर के जाते हैं, साढ़ेसाती ढैया में सब कुछ देकर जाते हैं। शर्त है कि व्यक्ति उनके अनुरूप हो। अब अनुरूप में क्या है कि मांस मदिरा का सेवन, पराई स्त्री से नाजायज संबंध, जुआ खेलना, दूसरों को पीड़ित करना, बिना परिश्रम के धन प्राप्त करना या जबरन किसी का धन ले लेना, धन प्राप्ति की इच्छा रखना, नाजायज तरीके से धन प्राप्ति की इच्छा रखना, शनि को रास नहीं आती। और ये करने वाले शनि के साढ़ेसाती और ढैया में दंडित होते हैं, पीड़ित होते हैं, जेल यात्राएं होती हैं, मानसिक यातनाएं होती हैं। मांसाहार से व्यक्ति आलसी हो जाता है। एक दिन मांस खाने पर दूसरे दिन वो सुस्त रहता है। शेर को उदाहरण में ले लीजिए। शेर एक दिन किसी जानवर की हत्या करके मांस खाता है तो वो 4 दिन सुस्त पड़ा रहता है। अब उसी प्रकार आदमी भी मांसाहार करने से सुस्त हो जाता है। शनि की चाल धीमी है और जो व्यक्ति मांसाहार करता है वो सुस्त हो जाता है, यानी शनि के साथ साथ चलने की प्रवृत्ति हो जाती है। जब साथ रहिएगा तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग से दोष और गुण दोनों प्राप्त होते हैं। धीमे ग्रह के साथ रहने पर चाह करके भी आप गति नहीं पा सकते हैं और आपका काम धीरे धीरे होगा, आपके मन में बेचैनी छा जाएगी। तो शनि की रफ्तार धीमी होने के चलते आप धीमा हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को मांसाहार शनि की साढ़ेसाती और ढैया में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संभव हो तो हमेशा के लिए छोड़ दें। शाकाहारी सक्रिय रहता है, मांसाहारी सुबह में बिस्तर छोड़ने में बहुत आलस्य से बिस्तर छोड़ता है।
शनि को छोड़ दें और स्वतः आगे बढ़े, यानी आप मांसाहार छोड़ दें तो शनि की रफ्तार से आपके रफ्तार में डिस्टेंस आ जाएगा, आप आगे निकल जाइएगा और शनि पीछे हो जाएंगे। फिर साथ जब नहीं होगा तो आप उन्नति करते जाइएगा, शनि आपको मदद करेंगे। अब मदिरा के सेवन की बात करते हैं। मदिरा से व्यक्ति का मानसिक स्तर अस्त व्यस्त हो जाता है, नीचे ऊपर होने लगता है, मन विचलित होने लगता है, जिसके चलते वह अपने जरूरी कामों को समय से नहीं कर पाता है, मन भटक जाता है। मदिरा के नशे में वो गलत कर बैठता है, किसी को गाली दे देता है, किसी को मानसिक रूप से पीड़ित कर देता है। अगर ठेकेदारी का काम शनि के क्षेत्र में आता है, पेट्रोल पंप का काम शनि के क्षेत्र में आता है, लोहा कोयले का व्यापार आता है शनि के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट का काम आता है, और इन क्षेत्रों से जुड़ा व्यक्ति 7.5 और ढैया के चपेट में है और उसमें कार्यरत कर्मचारियों को वह व्यक्ति मालिक होकर अब शब्द बोल देता है, उन्हें पीड़ित कर देता है, तो शनि नाराज हो जाते हैं। इसलिए शनि की अवधि में मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। तीसरे स्टेज पर आप पहुंचते हैं कि सूर्योदय के बाद उठना शनि को रास नहीं आती। शनि निशाचर प्रवृत्ति के ग्रहों में, पाप ग्रहों में इनकी गिनती है और इन लोगों का राज्य रात्रि में है। रात्रि में यानी सूर्योदय के पहले जो व्यक्ति उठ जाता है, सूर्योदय के पहले जो व्यक्ति बिस्तर छोड़ के उठ जाता है, स्नान करके सूर्य को जल देता है। तो सूर्य क्या है? सूर्य सौर्य, ऊंचाई पर चढ़ाने वाले ग्रह है सूर्य। शनि की 7.5 हो या ढैया हो, सूर्य का नियमित स्मरण करने वाला, सूर्य को जल देने वाला, हनुमान जी की पूजा करने वाला शनि के 7.5 और ढैया से पीड़ित नहीं होता है, बल्कि उस अवधि में उसके अधूरे सपने पूरे हो जाते हैं। जैसे कि वो घर बनवाना चाहता था, घर बन जाता है, कर्ज ले करके भी बन जाता है, लेकिन बन जाता है, उसको भवन का सुख शनि दिला देते हैं। गाड़ी नहीं है, वाहन नहीं है, तो शनि के ढैया और 7.5 में निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था लगकर और 4 पहिया वाहन व्यक्ति को सुलभ हो जाता है। 4 पहिया नहीं, अगर पैदल चलता है तो 2 पहिया वाहन शनि उसको उपलब्ध कराते हैं। वो खुद खटता है और एक एक पैसे जुगाड़ करके अपनी गाड़ी खरीद लेता है। लोन भी होता है, लेकिन उसकी भरपाई वो बाद में कर देता है। तो धन और उन्नति के दाता सूर्य हैं। सूर्योदय के पहले जो व्यक्ति उठता है, स्वच्छता रखता है, यानी नियमित स्नान करता है, बिना धुले कपड़े नहीं पहनता है, तो शनि उसकी क्या कर सकते हैं। अब जो लोग समझे इस चीज को, उनके लिए तो यह एपिसोड अच्छा लगेगा, और जो नहीं समझते हैं तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम कृष्यति। जिनके बुद्धि स्वतः समाप्त हैं, जिनकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है, तो शास्त्र के उपदेश, शास्त्र के प्रवचन उनका कुछ नहीं कर सकता है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिनके दोनों नेत्र नहीं है, आंख नहीं है, उनको कितना ही पावर का चश्मा पहना दीजिएगा तो उनको दिखाई नहीं देगा। वही बात है कि जिन्हें आस्था नहीं है उनको ये बात रस नहीं आएगी, जो बात इस एपिसोड में हम बता रहे हैं। अब शनि के 7.5 और ढैया में धनवान बनना है तो सक्रिय होना पड़ेगा। शनि न्यायाधीश है, तो आप किसी के साथ अन्याय ना करें, आप खुद न्यायाधीश बन जाइएगा, आपकी तरक्की होने लगेगी। शनि मजदूर है, तो आप मजदूरी करें, खूब परिश्रम करें। आपके साथ कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी उचित मजदूरी दें, उसके मजदूरी में कटौती न करें। शनि परिश्रमी है, खूब परिश्रम आप भी करें, आपको लाभ देगा। शनि खटाता पूरा है, मजदूरी सही से देता है। शनि स्वच्छता के प्रेमी है, स्वच्छता चाहते हैं तो आप स्वच्छ रहें। कटे फटे वस्त्र, कटे फटे जूते चप्पल न पहने, मांस मदिरा का सेवन न करें, स्वच्छता से रहिएगा, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भिक्षुक, अंग भंग यानी अपाहिज व्यक्ति की सहायता करें। शनि ईमानदार है, आप ईमानदारी से काम करें, जितना लाभ हो उतना से ही संतुष्टि करें। अगर 2 रुपया मिलता है उसी में संतुष्टि करें, शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शनि आपका मित्र बन जाएगा और शनि आपको वो देगा जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा था। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है,
वाराणसी के पंडितों के द्वारा अच्छे से बड़े यज्ञ अनुष्ठान हवन पूजा पाठ करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और रुद्राक्ष सर्टिफिकेट के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष हमारे यहाँ से उचित मूल्यों प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।